नमस्कार। एक 42 वर्षीय युवक की कुंडली है हमारे सामने। 25 जून 1978 रात के 8:05 पर इनका जन्म हुआ है। इनकी कुंडली धनु लगन की कुंडली है और चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान है। लगन के स्वामी बृहस्पति हैं और राशि के स्वामी शनिदेव हैं। कुंभ राशि शनि के 7.5 के प्रथम चरण को भोग रही है। चंद्रमा से द्वादश भाव में शनि का ट्रांजिट चल रहा है। जब चंद्रमा से 12वें घर में शनि हो तो मानसिक चिंताएं शुरू हो जाती हैं व्यक्ति को जीवन में भविष्य को लेकर, जिसमें खास तौर पे धन को लेकर जीवन में व्यक्ति को चिंताएं होती हैं, क्योंकि चंद्रमा से 12वें घर में बैठा शनि आपके धन स्थान को प्रभाव देता है। तो ये स्थिति आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपके पैसे को लेकर चिंता दर्शाने वाली है। 7.5 का ये परिणाम हम यहाँ जान सकते हैं। वैसे तो इस कुंडली में शनि के 7.5 के हिसाब से शनि की स्थिति कुंडली के भाग्य स्थान में बनी हुई है, इसलिए यहाँ कोई ज़्यादा परेशानी का विषय नज़र नहीं आता। लेकिन 7.5 आई है तो उसका प्रभाव अवश्य होता है। चंद्रमा इस कुंडली में वैसे भी अष्टमेश हैं, तीसरे घर में। एक खराब ग्रह, घर का मालिक एक खराब ही घर में बैठा हुआ है, तो ये पोजीशन चंद्रमा भी है 7.5 भी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो व्यक्ति को अपने 7.5 में देगी ही देगी। चलिए बात करते हैं लगन की, के लगन के ऊपर कोई ग्रह विराजमान नहीं है। धनु लगन बृहस्पति का लगन है, लेकिन अग्नि तत्व राशि का लगन है। यानी व्यक्ति स्वाभिमानी है, विवेकी है, सामाजिक तौर पर कार्य करने वाला है, समाज में किस प्रकार की उठ बैठ होनी चाहिए उसकी जानकारी भी रखता है। लेकिन अग्नि तत्व राशि है तो थोड़ा सा एग्रेशन भी ये कॉम्बिनेशन दे देता है। लगन का मालिक बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ के लगन को दृष्टि देता है। लग्नेश लगन को देखता है तो सामाजिक स्थिति को मजबूत कर देता है, समाज में सम्मान दे देता है, स्वास्थ्य दे देता है, अच्छा लंबी आयु दे देता है। लग्नेश का सप्तम में जाना, कुछ शास्त्रों में लिखा जाता है कि व्यक्ति अपनी जन्म स्थली से दूर स्थानों पर भ्रमण करता है, चाहे वो ट्रेन की यात्रा हो, गाड़ियों की यात्रा हो, चाहे हवाई यात्रा हो, लेकिन काफ़ी दूर दूर स्थानों पर भी व्यक्ति जीवन में भ्रमण करता है। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है तो ये अपने आप में स्थिति अच्छी है, क्योंकि ये शुभ ग्रह है। सप्तमेश बुध भी सप्तम भाव में विराजमान है और बृहस्पति के लगभग बराबर डिग्री के आसपास होने का प्रयास करता है। सप्तम में हो, पत्नी व्यक्ति को सहयोग करेगी, पत्नी पति के कठिन समय पर उसका साथ देगी। कभी कभी ये स्थिति जानकारी में विवाह कराने में सक्षम होती है, प्रेम विवाह कराने में सक्षम होती है, या वैवाहिक जीवन में अच्छाई तो ये है ही है, क्योंकि आपके जीवन में बृहस्पति बुध यहाँ भी एक साथ हैं, तो नवांश कुंडली में भी बृहस्पति बुध एक साथ ही बैठे हुए हैं और वो भी पंचम भाव में। तो ये स्थिति अपने आप में यहाँ एक मजबूत ही स्थिति में दोनों जगह कहूँगा। सप्तमेश का सप्तम में होना पद प्राप्ति के लिए अच्छा है, कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है। बुध अच्छा है तो व्यक्ति को व्यापारिक समझ है, व्यक्ति अपने जीवन में चाहे तो अपनी बुद्धि का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करते हुए व्यापार कर सकता है, पत्नी को अपने कार्य में इन्वॉल्व कर सकता है, पत्नी को साझेदार बना सकता है, तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान का मालिक सूर्य जब सप्तम में हो तो कहते हैं विवाह के बाद भाग्य उन्नति के अवसर ज्यादा हो जाते हैं। यानी विवाह होने के बाद जीवन में कुछ बेहतरियां अवश्य होंगी, क्योंकि वो पंचमेश नवमेश है। नवम भाव धर्म और भाग्य का होता है, तो सूर्य बृहस्पति और बुध का अच्छी युति हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं शुक्र की, कि शुक्र जीवन में सुख साधनों के लिए जाना जाता है। ब्यूटी ऑफ मैरिज कहलाता है ये ग्रह, कि आपकी वैवाहिक जीवन की सुंदरता देने वाला ग्रह शुक्र है।
अच्छी बात यह है कि नवांश के लगन में बैठा हुआ है, तो ये एक अच्छी ही स्थिति मैं इसको मानता हूं। लेकिन लगन कुंडली में षष्ठेश का अष्टम में जाना, शुक्र सुख साधनों का अभाव होता है। वे जीवन में सुख साधन मिल तो जाते हैं लेकिन उनका भली भांति सुख नहीं भोग पाते। शुक्र की दशाएं जीवन में रोग दे सकती हैं, परेशानी देंगी, टेंशन्स देंगी, बाहर के लोगों के द्वारा प्रभावित करेंगी, पीड़ा देंगी, शत्रु पक्ष हावी होने का भी प्रयास करेगा। कुंडली में चौथा घर और 10वां घर राहु केतु अक्ष से प्रभावित हुआ। चौथे घर में सुख है और वहां पर बैठा एक अशुभ ग्रह। जब अशुभ ग्रह चौथे घर में हो, शुभ प्रभाव उस पर होना, मंगल की दृष्टि भी हो, तो व्यक्ति को मानसिक रूप से सुख प्राप्त नहीं होता। किसी ना किसी प्रकार से उसके जीवन में सुख का अभाव होता है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के मन में कुछ बातें रहती हैं जिनको लेकर उनके जीवन में प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी बात, 4th हाउस जो है जनता के सुख के लिए भी जाना जाता है। आपने कहा कि मैं लोगों के लिए करता तो बहुत कुछ हूं, लेकिन जितना यश मुझे मिलना चाहिए उतना यश मुझे प्राप्त नहीं होता, तो वो यहां से दिखाई देता है। दशम में राहु है लेकिन बुध की राशि में है, बुध सप्तम में है, इसलिए ये राहु आपको व्यापारिक तौर पे अच्छा ही मैं कहूंगा। मंगल शनि कहां बैठे हैं? भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में 2 अशुभ ग्रह बैठे हैं। अशुभ ग्रह की बदौलत देखें, पिता से संबंध खराब कर सकता है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद देगा। यही मंगल शनि चंद्रमा को दृष्टि देते हैं, एग्रेशन देगा, चिड़चिड़ाहट दे सकता है ये कॉम्बिनेशन। वहीं मंगल शनि भाग्य स्थान में एक द्वितीयेश एक पंचमेश होके बैठे हैं, ये धन के लिए अच्छा है, ये सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है, ये मेहनत से जीवन में कार्य कराने के लिए अच्छा है। लेकिन जब ये भाग्य स्थान में बैठे हैं तो भाग्य बनाने में व्यक्ति को बाधाएं जरूर देंगी, क्योंकि ये ग्रह स्वभाव से ऐसा ही है। लेकिन शनि और मंगल की युति, और वो भी तीसरे घर को देखती है, व्यक्ति अगर चाहे तो साहस, धैर्य और सहजता को रखते हुए जीवन में बहुत बहुत बड़े काम कर लेगा, बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त कर लेगा। तो वो स्थितियां यहाँ अच्छी तौर पे दिखाई देती हैं कि कुटुंब से धन मिल रहा है, घर परिवार से धन सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति का भी योग यहाँ बनता है, साथ ही साथ बुद्धि के बल पर भी आपको धन प्राप्त यहाँ मंगल और शनि कर रहे हैं। अब आपको चल रही है बुध की महादशा। बुध कुंडली में सप्तम भाव में सप्तमेश होके बैठा है। यही बुध दशमांश में केतु के साथ है। यहां देखें तो ठीक है, लेकिन दशमांश में जब पंचम भाव में केतु के साथ हो तो व्यक्ति को कहता है ये डिस्टरबेंस इन प्रोफेशनल लाइफ। व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ से खुश नहीं होता, उसके मन में अपने काम को लेकर किसी न किसी प्रकार की बाधाएं परेशानी रहती है। वो सोचता है कि कुछ बदल लूं, कुछ कर लूं, थोड़े दिन परेशानी आई तो दिमाग में बहुत सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि गलत है, हटा दो, मत करो, सही नहीं होगा, ये है, कुछ भी नेगेटिव बातें उसके मन में आती हैं क्योंकि केतु उसके साथ है। लेकिन ये ग्रह अच्छा है, इसको मैं कोई खराब नहीं कहता। ये सामाजिक स्थिति के तो आपको बनाए रखेगा, सामाजिक मजबूती तो आपकी बनाए रखेगा, लेकिन भीतरी तौर पे आप अपने काम को लेकर जीवन में चिंतित रहेंगे। तो वो कॉम्बिनेशन दिखता है। और देखिएगा बुध की महादशा जुलाई 18 से चल रही है। अब बुध यहां पे बैठे हुए हैं अपने दशम से अष्टम में। ये ग्रह कहता है कि आपसे कोई गलती करा दे, ये ग्रह कहता है कि कार्य में परिवर्तन करा दे, चेंज हो जाओ, कुछ और कर लो, कार्यों में परिवर्तन करने का योग है। लेकिन दशा बहुत लंबी है, बुध की महादशा 2035 तक है, तो फिर क्या आप रोज रोज काम बदलते रहेंगे? इसलिए ये कॉम्बिनेशन कहता है कि भैया बार बार काम ना बदलें, स्थिर होकर चलें एक ही काम में। भाई बुध सप्तम भाव में है, व्यापार की समझ दे रहा है,
बुध नवांश में मंगल की राशि में है, दशमांश में शनि की राशि में है, तो शनि मंगल से संबंधित काम कर सकता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो, चाहे वो भूमि जमीन जायदाद की काम हो, चाहे वो रोडी बदरपुर का काम हो, चाहे वो सैनिटरी का काम हो, चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड कोई काम हो। तो ये सब काम करके आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं। रही बात अप्स एंड डाउन इन करियर की कि मेरे जीवन में अप्स एंड डाउन आते हैं, तो उसके पीछे रीजन यही है। उसका मैं आपको उपाय बता दूंगा, आप उससे निरंतरता से करिएगा और मन में ठान लीजिएगा कि आपके जो भी काम करना है उसको जीवन में कभी बदलना नहीं। तो ये है आपकी दशा के फल जो अभी आपको चल रही है। अभी चल रही है, देखो बुध में केतु ही चल रही है आपको, और बुध केतु दोनों ही पंचम भाव में बैठे हैं। इसलिए गलती से बचिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा, तभी आपको कुछ फायदा मिलेगा। आयु के हिसाब से कोई परेशानी नहीं, कोई बहुत बड़ा रोग परेशानी मुझे यहाँ दिखाई नहीं देती है कुंडली के अंदर अभी तक। व्यापारिक दृष्टिकोण से मैंने आपको बता दिया। आपने एक सवाल भी पूछा, भाग्योदय वर्ष। देखिए, महादशा का मालिक ही कुंडली में बताता है कि कितना ज्यादा बल है। अब महादशा बुध की है, बुध कुंडली में अच्छा है, मेरे हिसाब से तो भाग्योदय वर्ष चल रहा है आपको। लेकिन इस कुंडली में कोई मिराकल नहीं होगा, इस कुंडली में कोई ऐसा नहीं होगा कि अचानक से मुझे बहुत फायदा हो गया और लाखों करोड़ों इधर उधर कर दिए मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। आज वर्तमान की स्थिति से लेकर आप आगे तक की स्थिति चलते रहिएगा, धीरे 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 करके आप जीवन में अच्छी खासी प्रगति करेंगे। अप्स एंड डाउन इन कैरियर है आपकी लाइफ में, वो आपने बताया है। कौन से क्षेत्र में सफलता होगी वो भी मैंने आपको बता दिया। कार्य सफलता का यश नहीं मिलता वो भी मैंने आपको बताया है। राजनीति से संबंधित सवाल भी आपका था कि मैं राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहता हूं। राजनीति कराने के लिए कुंडली का 4th हाउस मजबूत होना चाहिए। चौथा घर बृहस्पति का है, बृहस्पति केंद्र में बुध के साथ है। दशमांश में भी देखें तो चौथे घर में चतुर्थेश बृहस्पति बैठा है, लेकिन अष्टमेश मंगल भी वहां है, यहां पर केतु भी है। इसका मतलब ये व्यक्ति जीवन में राजनीति में कोई बड़ा पद तो प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन हाँ एक क्षेत्रीय रूप में राजनीति में आपको इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। आप राजनीति में कुछ कर भी लेंगे, थोड़ा बहुत वहां से सोर्स ऑफ इनकम भी कर लेंगे और लोगों के भी जानकारी भी कर लेंगे, लेकिन विधायक, एमपी, एमएलए, चेयरमैन ऐसे कोई बड़े पद की स्थितियां मुझे यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। तो चुनाव से संबंधित अगर इससे इनसे कोई छोटा चुनाव हो तो वो आप लड़ लीजिएगा, बाकी रहने दीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए आपको आगे बुध में केतु के बाद शुक्र भी आ रही है। तो मैं तो आपको अभी चुनाव लड़ने की सलाह भाई साहब बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो अपना पैसा भी बचाइए, अपने समय भी बचाइए, अपनी एनर्जी भी आप बचाइएगा। बुध की महादशा है, बृहस्पति का लगन है, लगन को हमेशा मजबूत करिएगा। पुखराज रत्न अवश्य धारण करिएगा। श्रीलंकन पुखराज आपको धारण करना है, आपको चाहिए तो मुझसे सर्टिफाइड स्टोन मिल जाएगा। बुध की महादशा जब लंबे समय तक चले और बुध यहां शनि की राशि में केतु के साथ, तो भगवान गणेश और हनुमान जी, इन दो व्यक्ति विशेष, दो इष्ट की, दो देवताओं की पूजा आपको लगातार करनी है। गणेश जी का संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ 3 बार करो, बजरंग बाण 3 बार करो, हनुमान मंदिर जाया करो मंगलवार को। तो रोजाना 3 बार संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करो, 3 बार बजरंग बाण का पाठ करो। जो स्टोन बताया है वो आप धारण करो। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। दशा आपको आज भी अच्छी है। असली बात यह है कि मन की संतुष्टि कहाँ जाकर रुक रही है, मन का ठहराव कहाँ जाकर रुक रहा है। आप अगर ये सोचते हैं मैं बार बार काम बदल के जीवन में सफल रहूंगा, तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा असफल हो जाएंगे। इसलिए अपने टारगेट को निर्धारित कीजिए, एक ही जगह स्थिर होकर काम करिएगा, उसी से आपको यहाँ फायदा अवश्य मिलेगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस और सवाल के जवाब। नमस्कार।